मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गौरी पुत्र गजानन की जय, बांके बिहारी की जय, हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। इस राजा की कोई संतान नहीं थी। एक बार उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मुझे संतान नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो। पंडित बोले, हे राजन, आपकी कुंडली में एक पुत्री योग है जो कि 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? राजा ने बहुत यज्ञ हवन आदि कराए। यज्ञ व होम करने से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने फिर कहा कि जिस दिन यह 12 वर्ष की हो जाएगी उसी दिन इसके विधवा होने का योग होगा। पंडितों ने राजा को सलाह दी कि आप अपनी बेटी से पार्वती जी की और बड़ सायत अमावस्या की पूजा नियमित रूप से कराना। राजा को कन्या की प्राप्ति हुई और उसने कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बड़ी हुई तब उसका विवाह सत्यवान से करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे तो वह उनकी बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाया करता था। सावित्री को पता था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु निश्चित है। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन पति से हाथ जोड़कर बोली कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे साथ ले चलूँगा। फिर सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और बोली, यदि आप कहें तो आज मैं जंगल देखने जाऊं। उसके सास ससुर ने अनुमति दे दी। जंगल में जाने के बाद सावित्री लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहता था और उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री मृत सत्यवान को देखकर उसका सिर गोद में रखकर रोने लगी। महादेव जी और माँ पार्वती जी वहीं से गुजर रहे थे। उनकी नज़र जब सावित्री पर पड़ी तब पूछा कि पुत्री, रो क्यों रही हो? सावित्री ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोली, हे भगवान, आप मेरे पति को जीवित कर दो। वे बोले कि आज बड़ सायत अमावस्या का दिन है, तुम उसकी पूजा करोगी तो तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। यह सुनकर सावित्री ने बड़े ही प्रेम भाव से बड़ की पूजा की। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वह पत्ते हीरे और मोती में बदल गए। कुछ ही समय में धर्मराज का दूत आ गया और सत्यवान को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोले कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोले, सत्य वचन हो जाएगा। फिर बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में प्रकाश भर दो। धर्मराज ने तथास्तु कहा, लेकिन सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा कि अब तुझे क्या चाहिए? सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोले, तथास्तु, और फिर सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री ने कहा, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा कि हे सती, तुझे सुहाग सुख नहीं था, लेकिन बड़ सायत अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसके बाद ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जब जेठ माह की अमावस आएगी तब सभी बड़ के पेड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना और बायना निकालना। कहानी के अंत में कहना कि हे महाराज, जैसे बड़ सायत अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को सुने या सुनाए उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। अब सुनते हैं अगली कथा। प्राचीन समय में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज करते थे। उनकी 2 रानियां थी, केसिनी और सुमति। केसिनी से अंशुमान नामक का पुत्र हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। यज्ञ को भंग करने के इरादे से इंद्रदेव घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध आते हैं। राजा यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजते हैं। घोड़े को ढूंढते हुए
वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचते हैं और घोड़े को वहां बंधा पाते हैं। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू किया। कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और राजा के सारे पुत्र उनके क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। केशिनी का पुत्र राजा की आज्ञा से अपने भाइयों को ढूंढता हुआ आश्रम पहुंचा, जहां महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने की बात बताई। गरुड़ जी ने यह भी कहा कि यदि तुम अपने इन भाइयों की मुक्ति चाहते हो तब गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, लेकिन अभी तुम अश्व को ले जाकर अपने पिता का यज्ञ पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को धरती पर लाने का काम करना। अंशुमान यज्ञ मंडप में घोड़े को ले जाता है और राजा सगर से सारी बात कहता है। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमन गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं होते। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र दिलीप भी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिलती है। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करते हैं। तपस्या करते करते जब कई वर्ष बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान देते हैं। अब समस्या ये थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के बाद गंगा जी के वेग को कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भूलोक पर भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। भगीरथ जी पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करते हैं। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ती है तब उनकी धारा को भगवान शंकर अपने जटाओं में समेट लेते हैं और कई वर्षों तक गंगा जी को शिव की जटाओं से बाहर आने का मार्ग नहीं मिल पाता है। भगीरथ जी दोबारा शिव जी से विनती व आग्रह करते हैं, तब वह गंगा जी को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल करती हुई मैदानी इलाकों की ओर बढ़ती हैं। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी राह में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न होता देख वे गंगा जी को पी जाते हैं। भगीरथ के प्रार्थना करने पर ऋषि अपनी जांग से गंगा जी को बाहर निकाल देते हैं। तभी से गंगा जी को जहन पुत्री अथवा जानवी भी कहा जाता है। इस प्रकार अनेकों स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर सगर राजा के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। साथ ही घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। तो प्रेम से बोलिए जय गंगा मैया। अब सुनते हैं अगली कथा। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्त्र शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज की कथा, उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप हमें कृपा करके यही सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों की कल्याण की कामना से ये पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान को देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के बागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्मराज की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण पान करो। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गो ब्राह्मण और भक्त पूजक था।
उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी करती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण वह वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्मचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों के लिए भयंकर है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर तथा उसके 4 द्वार हैं तथा वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान। कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि बिजली बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की बेड़ियां सप्तक मणि की है। हीरों की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को बहा ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति के पात्र बन सकें। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मर्त्युलोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करे। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करता रहे। घृत यथा लाभ संतोष, क्षमा नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के बस में रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा कथा श्रवण या व्रत रखना और तथा अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार और क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद मकर संक्रांति आवे, तब उद्यापन कर सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावे।
किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर, पंचामृत से स्नान कर, षोडशोपचार से उसकी पूजा करे, साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। वह सफ़ेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावें। हमारे पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करावें और बांस की छावरी में 5.25 सेर धान्य जवार जो मुक्ति तुल्य मानी है किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेने धर्मराज मंदिर में दान करें। इसके साथ ही सुंदर बनाई हुई सैया, मुलायम गद्दा तथा रजाई और तकिया हो। इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोल, 5 कपड़े भी धर्मराज के निमित्त और यदि समर्थ हो तो श्वेत, काली या लाल गाय चित्रगुप्त के निमित्त धर्मराज मंदिर में दान करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति और भी दान करें तो उत्तम है। गुणवती ने धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में मुझे भेजिए, जिससे मैं आपके कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने गुणवती को भूलोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माताजी जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को सब बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी। और गुणवती ने मकर संक्रांति से पूरे वर्ष तक विधिवत धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा की और कथा को नियमित रूप से सुनना शुरू कर दिया और स्वर्ग जाने के लिए दान, पुण्य, कर्म आदि भी प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन कर जब पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्ग में गई, तब देवताओं ने गुणवती का आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत महाराज ने कहा, सनकादिक ऋषियों से, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा से श्रवणपान करते हैं अथवा सुनाते हैं तो वो दुखों से मुक्त हो जाते हैं तथा संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वह भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है, पापी लोगों को यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज की कथा वह दान पुण्य धर्मराज मंदिर में करते हैं, वह मनुष्य यमपुरी में भी कष्ट नहीं पाते हैं। वे मनुष्य शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। अब सुनते हैं अगली कथा। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान किया करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर चली गई। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी।
इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है, वैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उद्यापन करें। इसके बाद ब्राह्मणी पुनः धरती पर आई और धरती माता की नियमित रूप से कथा श्रवण पान की। ऐसा करने पर उसका धरती माता का कर्ज उतर गया और उस ब्राह्मणी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई और धरती पर संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। तो प्रेम से बोलिए जय माँ धरती। अब सुनते हैं अगली कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर लिया। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है या नहीं? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको ले आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहे अनुसार धरती पर वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन कर दान किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासी को देखकर धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी ग्रामवासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया, वैसे सबको देना। कहानी सुनने वालों को, कहने वालों को, कहते सुनते हुकारा भरने वालों को, सभी को देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय, यमराज महाराज की जय। अब सुनते हैं अगली कथा, यमराज जी की कथा। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, लेकिन वह निसंतान थे। वह दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। एक दिन पार्वती जी भगवान शंकर से कहने लगी, यह आप कितनी पूजा करते हैं, फिर आप इनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? शंकर जी कहते हैं कि इन्हें संतान सुख नहीं है, इसलिए ये इतनी पूजा करते हैं। इसके बाद माँ पार्वती बोली कि आप इन्हें पुत्र क्यों नहीं दे रही हैं? शंकर भगवान जी ने कहा कि इनके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी।
और हट कर बैठी। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार शंकर और माता पार्वती की बात सुन रहा था। कुछ समय बाद साहूकार ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। पूरे परिवार में इसका जश्न मनाया गया। उनका बेटा बड़ा हुआ तो साहूकार ने कहने लगी कि मैं अपने बेटे का ब्याह रचाऊंगी। साहूकार ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तो साहूकार ने उसे कहा कि हमारे बेटे की आयु केवल 12 वर्ष तक की है। साहूकार ने कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं इसका ब्याह करके अपने मन की तो कर लूँ। साहूकार ने बेटे का विवाह कर दिया। घर में बहू आ गई और उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि उनके बेटे की आयु केवल 12 वर्ष की है। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हुआ। अब हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे। और उन्होंने हर रोज पूजा आरंभ कर दी। एक दिन ऐसा भी आ गया जब लड़की की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आ गए तो साहूकार कहने लगा कि मेरा पुत्र अपनी पत्नी के साथ है। यमराज उसकी पत्नी के पास गए तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने जीवन का कोई सुख नहीं देखा और आप उसे लेने आ गए। यमराज बोले कि इसकी इतनी आयु थी जो यह भोग चुका है। पत्नी ने कहा कि हे भगवान, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मेरे पति की आयु बढ़ जाए। यमराज बोले कि यह क्या होता है, लेकिन भगवान बोले कि यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला 5.25 रुपये उठा कर रख दे। 1 वर्ष पूरा होने पर ये किसी को दे देना, तुम्हारे पति की आयु लंबी हो जाएगी। जैसा भगवान ने बताया, बहू ने बिल्कुल वैसा ही किया और उसके पति की आयु लंबी हो गई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, यमराज जी की जय। हे भगवान, जिस प्रकार आपने उस बहू के पति की लंबी आयु की, उसी प्रकार अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना, उनके जीवन साथी की रक्षा करना। तो प्यारे स्नेहीजनों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।